मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, मैं भी 40 साल स्कूल में टीचर रहा हूँ, लड़कियाँ निरंतर आगे बढ़ रही हैं और लड़के पता नहीं पीछे ही रह रहे हैं। वो रील बनाने में लगे हुए हैं, लड़कियाँ रील लपेट रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी बेटियों आपको। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तालियां बजाएंगे तो कविता चलेगी। जैसे वो शोले फिल्म बसंते, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक क्या होगा बताया नहीं आपने। वो कहता था ना वो गब्बर, जब तक बसंती नाचेगी तब तक यार की जान बची रहेगी। तो आपका बहुत बहुत सम्मान। अब मैं प्यार लुटाने के लिए तालियों के रूप में कहूंगा कि प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा, प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा। देखो एक तो समझ में आ गई, इनको दे दिए सबको पकौड़े खिला दिए, ना तो प्यार लुटा पाएंगे ना ये प्यार से खा पाएंगे। मैं प्रणाम करता हूं सर आपको, आप रुके हुए हैं मेरे कविता सुनने के लिए और बहुत जरूरी कार्य से आपको जाना था। तो प्यार ही प्यार लुटाओ तो मजा आएगा और थोड़ा हमको भी निभाओ तो मजा आएगा। और कुर्सियां क्या है लकड़ियों के चंद टुकड़े हैं, अपनी पलकों पे बिठाओ तो मजा आएगा। गर्मियों में लोहे के टुकड़े, लोहा की जो वो लाइन है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी गर्मी से, तो पटरियां टेढ़ी हो जाती है, इसलिए वो जगह छोड़ जाती है आधा इंच। मुझे पता नहीं था, मैंने उसका उत्तर लिखा। रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। टीचर हमारे बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा देखो बच्चे ने कितना लिखा है, उन्होंने भी नहीं पढ़ा, ऊपर की लाइन पढ़ ली इसलिए छोड़ी जाती है और इसीलिए छोड़ी जाती है। पूरे 5 के 5 नंबर मिले, तब से मैं ऐसे ही पास होता आ रहा। कोई क्वेश्चन नहीं आता, 4-5 बार में उसी क्वेश्चन को लिख दो उत्तर हो जाता है। तो आप मत करना ऐसा, कहीं भूल जाओ। उठाकर तो देखो बहुत ठंडे पानी से, नहा कर तो देखो नहा भी लिए जैसे तैसे, तो तुमको उठाना पड़ेगा क्या है? और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। बजाओ तालियां। मैं आपको बताऊं, ये सर्दी जितनी पड़ रही है, इस सर्दी जो है बड़े प्राणलेवा सी हो रही है। बच्चों के और बुढ़ों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है। मैं सवेरे सवेरे यहाँ आने के लिए तैयार होने लगा, मैंने नहा के चला जाऊं, पानी देखा बहुत ठंडा था, मैंने कहा मैं नहीं नहा रहा। पत्नी बोली नहा के जाओ, मैंने कि मैं नहाऊंगा नहीं, बहुत ठंडा पानी है। बिल्कुल टंकी में से रखा हुआ पानी नहाने के लिए मिल रहा था, बिजली थी नहीं और गैस भी खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि अब नहाऊं, पत्नी ने कह दिया है तो नहाना पड़ेगा, और पत्नी का कहा हुआ नहीं माना तो 4 से रोटी से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने मन में सोचा कि जब जिंदगी में आदमी जन्म लेता है अपनी, तो वो अपने हाथ से नहीं नहाता, और जब इस संसार से जाता है तब भी अपने हाथ से नहीं नहाता। 2 स्नान कभी अपने हाथ से नहीं करता। बाकी बीच का समय मिला हुआ है, जितना समय मिले वो अपने हाथों से नहा लेना चाहिए।
तो मैंने सोचा नहा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि LIC वाले कहते हैं, जीवन बीमा वाले, कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तो नहाना पड़ेगा। तो मैंने एक गीत लिखा, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, अरे हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, ठिठुरे ठठरिया चाहे बिखरे पसरिया फिर भी नहाना पड़ेगा, और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। और उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कि उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इधर फेफड़ों की दवा चल रही है। पर लोग भी जाना पड़ा तो पहले नहाना पड़ेगा। क्या बात है। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। फिर सोचा कि नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पत्नी ने कहा है, पत्नी की बात न मानो तो घर में कलेश बढ़ जाता है। तो फिर सोचा कि कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, कमाते रहे हैं, कमाते रहेंगे, दवाओं पे दौलत लुटाते रहेंगे। अस्पताल भी जाना पड़ा तो आगे नहाना पड़ेगा। और हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा।